जिंदगी के जनाब 3 स्टेजेस। पहली स्टेज आती है आपकी लर्निंग की स्टेज 20 साल की, फिर आपकी अर्निंग की स्टेज है, फिर आपकी रिटर्निंग की स्टेज है। और मेरा ख्याल है इससे आपकी तसल्ली और सेटिस्फैक्शन बहुत जुड़ी हुई है। अगर आपने 20 साल सीख लिया, खूब मेहनत की, अपने आप को जाना, करियर को जाना, एस्टैब्लिश किया, और उसके अगले साल अगर आपने खूब कमा लिया, तो फिर ही आप तीसरी स्टेज में पहुंचेंगे कि आप कुछ और बातें करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम 60 साल कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, पेट नहीं हमारा भरता। हमारे पेट को अल्लाह ने 15-20 साल में भरने के लिए बहुत टाइम है। आप आखिरी मिनट तक कमा नहीं सकते क्योंकि आपने कुछ और भी करना है। तो मैं बुनियादी तौर पे इसी फिलॉसफी के ऊपर बताता हूँ कि अल्लाह ताला का निज़ाम 60 साल के ऊपर नहीं साइकिल में कि जी आपने रिटायरमेंट तक काम ही करते रहना, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी चीज देखनी पड़ेगी कि आपको जिंदगी में 15-20 साल के अंदर इतने पैसे मिल जाएं कि आपकी 60 साल की जिंदगी आसानी से गुजर सके। और वो दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ जॉब। वो सिर्फ बिजनेस में ही पॉसिबल है कि आप 20 साल कमा लें, आपको इतना हो कि आप अगले 40 साल जिंदगी गुजार सकें। जॉब में तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये आपको हर बंदा ये कहता हुआ नजर आएगा कि जी आप लर्न करें, खूब टिका के करें, उसके बाद आप 20 साल है खूब कमा लें। 40 के बाद अगर आप समझते हैं कि आप कमाना शुरू करेंगे, दैट विल बी टू लेट। हाई टाइम होता है ना हर चीज का। कहते हैं 20 साल पहले 20 साल सीखना बच्चे के लिए बहुत आसान है। बूढ़े तोतों को 60 साल की उम्र में आप सीखना चाहेंगे, आपके लिए सबसे बड़ी, आपके लिए अपनी सोचे ही मुश्किल है, आप पर सीख ही नहीं सकेंगे। एक बच्चे के लिए जुबान सीखना कितना आसान है, आते सीखना कितना आसान है, लेकिन 40-50 साल के बंदे को सीखना कितना मुश्किल है। तो हर चीज का वक्त है। तो एनर्जी 21 साल से लेके 40 साल तक आप पीक पे है, जवानी के आप पीक पे हैं, आपके पास यू हैव द बेस्ट। दैट इज अ टाइम जो आपकी जिंदगी का मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट वो प्रॉफिटेबल टाइम बन सकता है। अगर आपने 40 को क्रॉस कर दिया तो आपके स्लिम होने शुरू हो जाएंगे चांसेस उस चीज के कमाने के। फिर होगा ये कि अगर 40 में आप वो नहीं कर पाए तो जो काम 40 में करना चाहिए था वो आप 50 में करेंगे, तो फिर 50 में करेंगे तो फिर अगला साइकिल कब से शुरू होगा, आप हर चीज में लेट होना शुरू हो जाएंगे। और यही होता है, लोग 40 में वो नहीं कर पाते क्योंकि कैरियर ही शुरू होता है 28-30 में, तो वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 60 साल तक वो कमा रहे होते हैं। इवन रिटायरमेंट के बाद भी कमा रहे होते, नौकरियां कर रहे होते हैं। सो लिव बिलो योर मीन्स बट विद इन योर नीड्स। जो जरूरतें हैं उनको जरूर पूरा करें, लेकिन जो आपके वसाइल हैं उनके मुताबिक या उनसे नीचे जिंदगी गुजारिए। अगर आप 5 कनाल का घर अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 में रहिए, अगर 2 का अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 में रहिए। अफोर्ड करने पे चीजें नहीं खरीदी जाती, जरूरत पे खरीदी जाती। अगर आपकी जरूरत है 2 कनाल का, दूर लें, इतनी बड़ी फैमिली अगर है तो। लेकिन 2 लोग रहने वाले हैं और 6 बेडरूम का घर लिया हुआ, एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, जनाब घर उधर चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, उसके तुक नहीं बनती। Nowadays people know the value of nothing and price of everything. वैल्यू और प्राइस में बहुत फर्क है और ये जानने की कोशिश कीजिए। एक चीज की कीमत और कदर में फर्क है। वो हमारे जमाने में उर्दू का एक मुहावरा होता था, कदरो कीमत। वो शायद हम भूल गए हैं कि कदर कुछ और है और कीमत कुछ और है। कीमत वो है जो आपकी तनख्वाह है, कदर ये है कि इस चीज की अहमियत आपकी जिंदगी में क्या है। ये आसान अल्फाज में कीमत ये है जो आप इस चीज के दाम देते हैं, और कदर ये है ये चीज जो आपको देती है। भाई ये चीज मुझे सुकून देती है, ये मुझे सेहत देती है, ये जिंदगी, ये तो अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू एंड प्राइस। हमें अगर इस प्रिंसिपल को समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वी शुड बी बाइंग थिंग्स ऑन द वैल्यू नॉट ऑन द प्राइस बेसिस। एक चीज की कदर क्या है, कीमत तो चले है जो है, कदर क्या है। अगर उसकी कदर कीमत के बराबर है तो जरूर खरीदिए। मसलन अगर आपको मैं इस पे बड़ी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं कि 2 लोगों को दिया गया कि आपकी लॉटरी निकल आई है,
और आपको 5 करोड़ रुपया मिल गया है, अब आप लिखे 5 करोड़ रुपए को आप क्या खर्च करेंगे? तो पता चला जो पेट जिनके भरे हुए थे उसने कहा कि जनाब मैं घर लूंगा, रिटायरमेंट में लूंगा, गरीबों के लिए कराऊंगा, वो कराऊंगा। और जिनके पेट खाली थे उसने कहा मैं दुबई जाऊंगा, मैं शॉपिंग करूंगा, मैं स्विमिंग में जाऊंगा, मैं जनाब ये खरीदूंगा, हेलीकॉप्टर लूंगा, गाड़ी लूंगा, स्पोर्ट्स कार लूंगा। तो बुनियादी फर्क यहाँ से निकल आ जाता है कि जो लोग बाकी लेवल अचीव कर लेते हैं, फिर वो चीज, वो वैल्यू ड्रिवन, जो अगर आप ये समझ लें तो आपको समझ आती है। वॉरेन बफेट अभी तक उस घर में क्यों रहता है? वो इस वजह से रहता है कि चाहे उस घर की कीमत $31,500 का खरीदा हुआ उसने, लेकिन उसके नजदीक उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उससे उसको उससे ज्यादा चाहिए नहीं। वैल्यूएबल इज गुड फॉर मेरी जरूरत के मुताबिक पूरा। आपको 5, अगर आपको पता चले एक गाड़ी है 38 लाख रुपए की, वही काम एक और गाड़ी करती है जो कि 20 करोड़ रुपए की है, दोनों की वैल्यू एक ही है, गाड़ी गाड़ी है। जहां पे ये 20 करोड़ वाली गाड़ी जाती है वहां पे वो 38 लाख वाली गाड़ी भी जाती है। कीमत कितना फर्क है? 38 लाख और 200 और 20 करोड़, प्राइस में इतना फर्क है, वैल्यू एक ही है। दोनों कार हैं और दोनों हर जगह पे जा सकती हैं, दोनों आपको ले जा सकती हैं, दोनों में 5 लोग बैठते हैं। 120 से ऊपर नहीं जा सकती। दोनों को 120 से ऊपर ले जाएंगे तो जुर्माना होगा और मोटरवे पुलिस पकड़ेगी। अब आप मुझे बताएं, जिन लोगों को ये पता है, ये सिंपल, बच्चों को सिखाओ ना ये चीजें कि बेटा मुझे अगर कुछ चीज चाहिए ना, कन्विंस करो कि इसकी वैल्यू क्या है, तो प्राइस को छोड़। हम बच्चों को प्राइस में, हम कहते हैं बेटा हाय अब्बू मुझे ले दें ये, आगे अब्बा क्या कहता है, बेटे पैसे नहीं है। तो बच्चों को लगता है सब कुछ पैसा है। बच्चों को ये कहें बेटा इट्स नॉट अबाउट द मनी, इसकी वैल्यू मुझे बता दे क्या है, फॉरगेट अबाउट द प्राइस। अगर तुम्हारे लिए इस चीज की जरूरत इतनी ज्यादा है, आई विल बाय यू। लेकिन क्योंकि माँ बाप को खुद नहीं पता वो प्राइस पे बात, तो बच्चे बेचारे फिर उसी तरह पैसे पैसे के पीछे, उनके दिमाग में लाशौर में ये आता है कि बस पैसा ही सब कुछ है। उनसे कहे पैसा सब कुछ नहीं है बेटे, यू हैव टू गो फॉर, अगर किसी चीज की वैल्यू है तो प्राइस इज गुड एनफ, फॉरगेट अबाउट द प्राइस। अगर वैल्यू ही नहीं है तो इट्स नॉट गुड। इसी तरीके से अगर आपको मैं 6 करोड़ रुपया दूं, अब एक जोहर टाउन में घर भी 6 करोड़ रुपए का, एक कनाल का घर भी 6 करोड़ रुपए, और 5 कनाल का फार्म हाउस भी 6 करोड़ रुपए। आपके नजदीक प्राइस दोनों की एक है, वैल्यू किस चीज की है? 5 कनाल के फार्म हाउस में आप जानवर रख सकते हैं, भैंसे रख सकते हैं, बकरियां रख सकते हैं, फलों के पौधे लगा सकते हैं, गरीबों की फैमिली को, मुलाजमों को रख सकते हैं, किसी को ठहरा सकते हैं, किसी को शादी पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जनाब उसके एज अ मैरिज हॉल उसकी इनकम कमा सकते हैं, उसको कभी देना चाहे तो कोई गेस्ट हाउस बना सकते हैं। कितने उसके यूज है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिसीजन कैसे लेने चाहिए। इसी तरीके से आप अब दोनों को फिर कंपेयर कर लें कि 5 कनाल का फार्म हाउस भी 60 मिलियन 6 करोड़ का है, और क्रूजर भी लैंड क्रूजर भी 6 करोड़ की है। दोनों की वैल्यू में क्या फर्क है? 6 करोड़ की क्रूजर को आपको बचाना पड़ेगा और 6 करोड़ का फार्म हाउस आपको बचाएगा। कितना फर्क है? उसका साइज क्या, उसका साइज क्या। तो इफ यू लर्न हाउ टू टेक डिसीजंस ऑन द वैल्यू rather than प्राइस, तो फिर आपको सारी बातें स्पेंडिंग के हवाले से समझने में आसानी आ जाएगी कि यार जब खर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर आपको 6,000 रुपए का मोबिल ऑयल सस्ता लगेगा और आपको 1,200 रुपए का मोबिल ऑयल महंगा लगेगा, अगर आपको वैल्यू की समझ आ जाए। आई
अगर प्राइस पे बात करेंगे यार ये 1200 का, ये 6000 का, आप कहेंगे तो बड़ा महंगा है, लेकिन आपको पता चले ये 6000 का अल्टीमेटली आपके लिए 12,000 की इसकी अहमियत है, तो फिर आपको ये सस्ता नहीं है। तो महंगा और सस्ते का कॉन्सेप्ट इसी वजह से है कि हम प्राइस की बात करते हैं। तो बाद दफा कहते हैं, मेरे इस पे वीडियो भी आई थी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इसी वजह से वैल्यू, कई चीजों की वैल्यू भी बहुत ज्यादा, उसको आप ऐसे भी इजीली पैसों के साथ लगा सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने के बारे में गुरु कहते हैं ये तो नुकसान ही नुकसान है। मैं नई गाड़ी के लिए डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। मैं लोगों से अक्सर औकात पूछता हूँ, गाड़ी खरीदने लगे, हाँ जी, आजकल आपको पता है छोटी छोटी फजूल गाड़ियां 50-50 लाख की हैं। तो 50 लाख की गाड़ी की कभी आपने सोचा डेप्रिसिएशन कितनी है? क्यों जी, किसको पता है? 20%। तो 20% का मतलब क्या है? 10 लाख रुपया। 10 लाख का मतलब ये है तकरीबन 90,000 रुपया महीना। तो 90,000 रुपया महीना तो जनाब इसने नुकसान उठाना है हर महीने। अब आप मुझे बताइए, इसकी डेप्रिसिएशन 90,000 रुपया है। अगर तो आप इस गाड़ी से 3 लाख रुपया 4 लाख रुपए की वैल्यू ले सकते हैं, फिर तो 90,000 रुपया महीने का डेप्रिशिएट होने में कोई नुकसान नहीं। अदरवाइज 90,000 की डेप्रिसिएशन, व्हाई वुड यू लाइक टू हैव इट? इट्स जस्ट लाइक 90,000 रुपया महीने बाहर फेंक रहे हैं। आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें, 90,000 रुपये इसमें महीने का घटा दें, तो बहुत नुकसान है इनके। अगर आप ये बच्चों को पढ़ा दें ये बेसिक तरबियत में, इसलिए आपने देखा है कि जो दुकानदार और ये जो गांव देहात के लोग होते हैं ये कभी भी पैसा नहीं रखते। यहाँ से डंगर बेच के गए होंगे ना, जितना पैसा आया होगा फिर डंगर ला गए होंगे वापस अगले साल के लिए। दे नो द वैल्यू। उनको पता है कि अगर गाड़ी खरीदेंगे तो ये डेप्रिशिएट होगी, डंगर खरीदेंगे तो ये एप्रिशिएट होगा। शहरों में रहने वालों को ये बातें भुला दी गई हैं स्कूलों कॉलेजों में, क्योंकि उनसे ये सिस्टम चलता है, उन्हीं से तो सिस्टम चल रहा है, उनको ये बातें कैसे बताई जाए। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को सबसे पहले तो, उसके बाद बच्चों को ये बताएं कि जो अक्लमंद लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो वेल्थी लोग हैं, भाई वो कामयाब हैं इसी वजह से तो हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नाकाम लोग नहीं कर रहे। और वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कर रहे हैं, दे नो हाउ टू वेयर टू पुट द मनी। वो उस जगह पे पैसों को इस्तेमाल करते हैं जहां पे इट मेक्स मोर सेंस, जहां पे उनको ROI ज्यादा मिलता है। उनको पता है कि यार ये बच्चा आज 20,000 रुपए का लेंगे, 25,000 रुपए का लेंगे, अगले साल इसे 1.5 लाख का हमने एक साल में बेचना। फिर अमीरों की और वेल्थी लोगों की कार अगर आप देखें तो यही फर्क आपको नजर आता है कि पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जनाब एक बंदा जिसकी, वही जो एग्जांपल पहले दी थी, जिसके पास 12 लाख के एसेट्स हैं, उसकी गाड़ी होंडा है, और एक बंदा जिसकी -25K की वर्थ है 25,000 का जिसपे लोन है, उसकी गाड़ी मर्सिडीज है। तो ये जरूर देख, ये कंप्यूटर है ना, अगर तो मुझे पता है कि यार ये कंप्यूटर, फर्ज करें मैंने ये 3 लाख रुपए का लिया है, मुझे पता है इसकी डेप्रिसिएशन 25% है। 25% का मतलब है कि इसने साल में 75,000 रुपया घटाना है। अगर तो मैं 75,000 रुपया सालाना से ज्यादा इसका बेनिफिट उठा सकता हूं तो मुझे लेना चाहिए, ना तो नहीं लेना चाहिए। ये अगर आप बच्चों को पढ़ा दें, और ये बाइंग डिसीजन है किसी चीज के ऊपर, घर भी 6 करोड़ रुपए का, 1 कनाल का घर भी 6 करोड़ का, और 5 कनाल का फार्म हाउस भी 6 करोड़ रुपए। आपके नजदीक प्राइस है दोनों की एक है, वैल्यू किस चीज की है? 5 कनाल के फार्म हाउस में आप जानवर रख सकते हैं, भैंसे रख सकते हैं, बकरियां रख सकते हैं, फलों के पौधे लगा सकते हैं,
गरीबों की फैमिली को, मुलाजमों को रख सकते हैं, किसी को ठहरा सकते हैं, किसी को शादी पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जनाब उसको एज अ मैरिज हॉल उसकी इनकम कमा सकते हैं, उसको कभी देना चाहे तो कोई गेस्ट हाउस बना सकते हैं। कितने इसके यूज है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि डिसीजन कैसे लेने चाहिए। इसी तरीके से आप दोनों को फिर कंपेयर कर लें कि 5 कनाल का फार्म हाउस भी 60 मिलियन 6 करोड़ का है, और क्रूजर भी लैंड क्रूजर भी 6 करोड़ की है। दोनों की वैल्यू में क्या फर्क है? 6 करोड़ की क्रूजर को आपको बचाना पड़ेगा, 6 करोड़ का फार्म हाउस आपको बचाएगा। कितना फर्क है।